अभिवादन दोस्तों, मैं गोविंद शर्मा शिवानी केंद्र आईआईटी कानपुर से आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम शुद्ध हिंदी उच्चारण पर चर्चा करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गोविंद शर्मा फ्रॉम शिवानी सेंटर आईआईटी कानपुर वेलकम यू। In this video, we will discuss about correct हिंदी pronunciation। अंग्रेजी भाषा में 5 स्वर और 21 व्यंजन होते हैं। उसी प्रकार हिंदी भाषा में 11 स्वर और 41 व्यंजन होते हैं। आज हम हिंदी के स्वर उच्चारण में होने वाली अशुद्धियों पर चर्चा करेंगे। In English, there are 5 vowels and 21 consonants. Similarly, in Hindi language, there are 11 vowels and 41 consonants. We will discuss the errors that occur in the vowel of Hindi language. स्वर या मात्रा की अशुद्धियाँ, inaccuracies of vowels। मुख्यतः स्वर या मात्रा की अशुद्धियाँ निम्न प्रकार के उच्चारण में होती हैं। Mainly, the inaccuracies of pronunciation of vowels and matras are in the following manners: a, i, u, ri, i, yi, o, आव, अनुस्वार, अनुनासिक एवं विसर्ग। अधिकतर लोग आ मात्रा की अशुद्धियाँ करते हैं। Most people make the following inaccuracies in vowel a, which represents in Hindi आ। For example, उदाहरण के लिए बादाम जो कि बादाम होता है, आजमाइश जो कि आजमाइश होता है, बारीक जो कि बारीक होता है, आवश्यकता जो कि आवश्यकता होता है, आशीर्वाद जो कि आशीर्वाद होता है, नाराज जो कि नाराज होता है इत्यादि। छोटी ई मात्रा की अशुद्धियाँ, inaccuracies in vowel e, which is represent in Hindi e। For example, अतिथि जो कि अतिथि होता है, पुष्टि जो कि पुष्टि होता है, कालिदास जो कि कालिदास होता है, बलिदान जिसे बलिदान कहते हैं, हानि जो कि हानि होता है, नीति जिसे नीति कहते हैं इत्यादि। वे शब्द जहाँ छोटी ई की जगह बड़ी ई की मात्रा होनी चाहिए, the words where the vowel e should be present in the place of e। For example, उदाहरण के लिए आशीर्वाद जो कि आशीर्वाद होता है, रीतिकाल जो कि रीतिकाल होता है, निरस्ता जो कि नीरस्ता होता है, देश की रक्षा जो कि देश की रक्षा होता है, लीजिए जो कि लीजिए होता है, महीना जिसे महीना कहते हैं इत्यादि। उ और ऊ मात्रा की अशुद्धियाँ, inaccuracies of vowel u and u। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए अनुदित जिसे अनुदित कहते हैं, रुई जिसे रुई कहते हैं, कुआं जिसे कुआं कहते हैं, साधु जिसे साधु कहते हैं, नुपुर जिसे नूपुर कहते हैं, सुई जिसे सुई कहते हैं इत्यादि। र के साथ उ और ऊ की मात्रा लगाने में अशुद्धियाँ, inaccuracies of vowel u and u along with र। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए गुरु जो कि गुरु होता है,
पुरुष जो कि पुरुष होता है। जरूरत जिसे जरूरत कहते हैं। रूप जो कि रूप होता है। रुपया जिसे रुपया बोलते हैं। अधिकतर लोग बोलने में तो सही बोलते हैं लेकिन लिखने में गलती करते हैं। मोस्ट पीपल स्पीक करेक्टली बट दे मेक मिस्टेक इन राइटिंग। री मात्रा की भूलें। एरर्स ऑफ वोवेल री। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए अनुग्रहित जो कि अनुग्रहित होता है। ब्रिज का सही उच्चारण है ब्रज। आक्रमण जिसका सही उच्चारण है आक्रमण। मातृभूमि जिसे मातृभूमि कहते हैं। वृत्तांत जो कि वृत्तांत होता है। विस्मृत जिसे विस्मृत कहते हैं इत्यादि। ऐ की भूलें। इसमें भी अक्सर लिखते वक्त लोग गलती कर जाते हैं। बोलने में तो सही बोलेंगे परंतु लिखने में ऐ की मात्रा की भूलें होती हैं। जैसे ऐसा जो कि होता है ऐसा। वैसा जो कि होता है वैसा। नैन जिसे नयन कहते हैं। दायित्व जिसे दायित्व कहते हैं। दयनीय जो कि दयनीय होता है इत्यादि। ई और ही की भूलें अक्सर लिखने में होती हैं। मिस्टेक्स ऑफ ई एंड ही often happen at the time of writing. फॉर एग्जाम्पल, उत्तरदायी जो कि उत्तरदायी होता है। लड़ाई जो कि लड़ाई होता है। धाराशायी जो कि धराशायी होता है। विजयी जो कि विजयी होता है। इसमें भी लोग अक्सर बोलने में तो सही उच्चारण करते हैं परंतु लिखते वक्त इसमें गलतियां होती हैं। ओ औ अव आव की अशुद्धियाँ बोलने के साथ साथ अक्सर लिखने में भी होती हैं। मिस्टेक्स ऑफ ओ औ अव आव often occur in both speaking and writing. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए अक्षौहिणी जो कि अक्षौहिणी होता है। झोंपड़ी जिसे झोंपड़ी कहते हैं। गौतम जिसका उच्चारण गौतम होता है। यूं जिसे यों बोला जाता है। अलौकिक जो कि अलौकिक होता है। त्योहार जो कि त्योहार होता है इत्यादि। अनुस्वार और अनुनासिक की भूलें। एरर्स ऑफ अनुस्वार एंड अनुनासिक। अक्सर लोग अनुस्वार और अनुनासिक की मात्राएं लगाने में भूल करते हैं। हालांकि इन दोनों का उच्चारण लगभग एक जैसा प्रतीत होता है परंतु लिखते वक्त इनमें बहुत अंतर होता है। अनुस्वार में वर्ण के ऊपर सिर्फ एक बिंदी आती है जबकि अनुनासिक में वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदी आती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए दुनिया जिसका उच्चारण दुनिया है। नाव जिसका उच्चारण नाव। सोचेंगे जिसका सही उच्चारण है सोचेंगे। अंधेरा जिसे अंधेरा बोलते हैं। हाथ जो कि हाथ होता है। गंवार जो कि गंवार होता है इत्यादि। विसर्ग की अशुद्धियाँ। इनएक्यूरेसीज ऑफ विसर्ग। विसर्ग की अशुद्धियाँ अक्सर लिखने में ही की जाती हैं क्योंकि विसर्ग बोलने में उसके उच्चारण में उतना पता नहीं चलता है परंतु लिखते वक्त इसकी अशुद्धियाँ स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं। उदाहरण के लिए अंतःकरण जिसे अंतःकरण कहा जाता है। निस्वार्थ
जिसे निस्वार्थ कहा जाता है, अधापतन जिसे अधपतन कहा जाता है, इत्यादि। तो दोस्तों, इस तरह हमने हिंदी भाषा की स्वर की अशुद्धियों को समझा, जिसके उच्चारण और लिखने में ध्यान देने की ज़रूरत है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ हाउ वी अंडरस्टैंड द एरर्स इन प्रोनाउंसिएशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज। सो थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।